Hello everyone, I am Ravinder Ravi, PGT Mathematics, and today we will discuss the chapter number 4th of the plus 2 class, which is determinant. And today's topics are adjoint of square matrix and inverse of square matrix. आज हम ये दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे और एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक adjoint of square matrix. Adjoint of a square matrix. किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम उस मैट्रिक्स के सबसे पहले कोफैक्टर बनाएंगे. उस मैट्रिक्स के क्या बनाएंगे? कोफैक्टर. और उन कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका हम ट्रांसपोज लेंगे और वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा. इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. इट कैन बी रिटन एज इट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स. सिंपल वर्ड. ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स मींस कि जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे पास है, उसके हम सबसे पहले तो बनाएंगे कोफैक्टर और फिर उन कोफैक्टर की जो एक मैट्रिक्स बनेगी उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे और उस ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास एक रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसी को हम एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. तो हमारे पास अब एक एग्जांपल है जिससे हम ये रिलेट करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर कैसे करना है. नाउ द एग्जांपल इज फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. नाउ सॉल्यूशन. Given a matrix 1, 2, 3, minus 5. To find the adjoint of this matrix, first of all we have to find the cofactor of this matrix. And cofactor of a matrix. And cofactor means aij is equal to minus 1 raised to power I plus j mij. किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे. इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट को हम माइनस 1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे रो एंड कॉलम आई प्लस जे एंड उसके ही माइनर के साथ उसको अटैच करेंगे. इसका मतलब ये है कि कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ये है कि किसी भी एलिमेंट का सपोज करो a11 का हम कोफैक्टर फाइंड करने वाले हैं तो माइनस 1 रेज़ टू पावर आई और जे की जगह यहाँ पे 1 है. इसका मतलब 1 प्लस 1 mij का मतलब इसी का माइनर. इसका मतलब माइनर का मतलब डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वी हैव लेफ्ट विद ओनली -5 एंड -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 मींस 2 एंड -5. इसका मतलब ये हो गया कि -1 रेज़ टू पावर 2 मतलब प्लस इंटू -5. इसका मतलब ये वैल्यू -5 के अकॉर्डिंगली ही आ गई आप लोगों के पास. नाउ A12 एलिमेंट मींस दिस एलिमेंट. A12 एलिमेंट मींस -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 एंड M12 का एलिमेंट deleting first row and second column. Deleting first row and second column. First row, second column. We have left with 3. इसका मतलब यह है कि -1 raised to power 3. -1 raised to power 3 into 3. It can be written as -3 क्योंकि यहां से माइनस आएगा. -1 raised to power 3 means -1. -1 into 3 means -1. और यहां पे A21 एलिमेंट का मतलब कोफैक्टर ऑफ A21 एलिमेंट है 3. इसका मतलब ये कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ 21 एलिमेंट डिलीटिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो को डिलीट करना है. ये सेकंड रो
और ये फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, वी हैव लेफ्ट विद 2, यहां पे 2 वैल्यू आ गई, जिसमें मैंने सेकंड रो को डिलीट कर दिया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया 2। यहां पर -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2, -1 रेज़ टू 3 मतलब माइनस इंटू 2 मीन्स माइनस, a22 means co-factor of a22 element means -1 raised to power 2 plus 2 and deleting second row second column we have left with 1, -1 raised to power 2 plus 2 means 4 into 1, it means plus 1। इसका मतलब ये है कि therefore अब हमने a11 a12 a22 a1 a21 a22 ये सारे के सारे जो हैं वो एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमारे पास आ रहा है कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब क्या आ गया कि यहां पे आप लोगों के पास a11 a12 a21 a22 ये एलिमेंट आप लोगों के पास आ चुके हैं, और यहां पे a11 का एलिमेंट कितना आ गया था हमारे पास -5, और a12 का एलिमेंट कितना आ गया था -3, a21 का एलिमेंट कितना आ गया था -2, और a22 का एलिमेंट आ गया था 1। तो यहां से हमारे पास ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हम इसका फाइंड आउट करने वाले हैं एडजॉइंट of A is equal to adjoint of A is equal to transpose of cofactor मैट्रिक्स। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए हमें ट्रांसपोज लेना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि -5 -2 -3 1 और इसका ट्रांसपोज के लिए मैंने डैश यूज कर लिया। यहां पे मेरे पास रिजल्ट आ गया -5 -3 -2 1। इसका मतलब ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। इसका मतलब ये चल रहा है मेरे पास एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है मेरे पास। यहां पे देखिए आप लोग, इसमें क्या हो रहा है कि ए की वैल्यू थी 1 2 3 -5, जिसका एडजॉइंट फाइंड करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो इसमें भी आप लोगों के पास जब हमारे पास 2x2 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है और हम इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करने वाले हैं, तो हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है जिससे हम ये एडजॉइंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप लोगों को कोफैक्टर के अकॉर्डिंगली करना है तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों को करना पड़ेगा। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स एंड देन taking the transpose of the cofactor matrix, then we will get the adjoint A। तो यहां से आप लोग देख सकते हो कि A के एलिमेंट थे 1 2 3 -5। तो यहां पे इन दोनों एलिमेंट्स में इंटरचेंजिंग हुआ है। यहां पर इन दोनों ही एलिमेंट्स में क्या हुआ है, इंटरचेंजिंग। मतलब ये वाला एलिमेंट यहां पहुंच गया और यहां वाला एलिमेंट यहां आ गया, और इन दोनों ही एलिमेंट्स के साइन जो हो गए हैं वो चेंज हो गए हैं। तो यहां से एडजॉइंट का मतलब ये है, एडजॉइंट से जब भी आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो तो आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास जो एडजॉइंट ए आएगा, इसमें a11 एलिमेंट a12 मतलब ए के एलिमेंट्स जो हैं a12 और a21, यहां पे ये एलिमेंट तो आपस में हो जाएंगे इंटरचेंज। यहां पे देखो 1 था और यहां पे देखो -5। इसका मतलब ये है कि इसमें तो आ जाएगा चेंजिंग, ये आ जाएंगे इंटरचेंजिंग, ये आ गया इंटरचेंजिंग। और इन दोनों एलिमेंट्स के साइन जो है वो चेंजिंग sign of elements।
इसका मतलब यह है कि इन दोनों ही एलिमेंट्स को, जो डायगोनल एलिमेंट है 1 और -5, इसका तो हमने इंटरचेंज कर दिया, तो यहां -5 और 1 आ गया। और ये जो एलिमेंट 2 और 3 है, इसको अगर हम साइन चेंज कर देते हैं, तो यहां पे ये दोनों प्लस के थे, तो ये दोनों ही माइनस के आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट ट्रिक है, जिससे हम डायरेक्टली कोफैक्टर, बिना फाइंड आउट किए कोफैक्टर हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कोफैक्टर की हेल्प से करना है, तो आप लोगों को 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज लेने के बाद ये वैल्यू आप लोगों के पास मिलेगी, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए होगा। और अगर आप लोग डायरेक्टली इसको ट्रिक के साथ करते हैं, तो ये वाली वैल्यू आ सकती है। तो इसी टर्म का एक हम और एग्जांपल लेने वाले हैं। सपोज एक एग्जांपल हम और चेक करते हैं कि गिवन बी मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 4 -9 2 -6, ये एलिमेंट है, और मैं एडजॉइंट बी फाइंड आउट करने वाला हूं। तो मैं इस मेथड की हेल्प से क्या करूंगा कि जो डायगोनल एलिमेंट है, इनको मैं इंटरचेंज करूंगा, इन डायगोनल एलिमेंट को। इसका मतलब मैं लिख दूंगा यहां पे -6, और इसको लिख दूंगा 4। इसका मतलब यह है कि इंटरचेंजिंग द एलिमेंट आ गया, ये इंटरचेंजिंग द एलिमेंट। और इन दोनों ही टर्म्स के, इन दोनों ही एलिमेंट के मैं साइन चेंज करूंगा, तो माइनस के 9 का ये प्लस के 9 आ जाएगा, और ये प्लस के 2 थे वो माइनस के 2 आ जाएंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब ये एडजॉइंट भी आ गया आप लोगों के पास। अगर आप लोग इसको बिना कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोफैक्टर से तो फाइंड आउट कर ही लेंगे। Find adjoint A for A matrix. First of all, given A is equal to 1 2 3 0 5 0 2 4 3. Now, cofactor of A. Cofactor of A. Cofactor of A means Aij is equal to -1 raised to power I plus j Mij. हमने इस मैट्रिक्स के 1 बाय 1 एलिमेंट को आप लोगों ने कोफैक्टर एलिमेंट्स में लेके आना है Aij की फॉर्म में। तो फर्स्ट एलिमेंट है A11। A11 का मतलब ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब -1 रेज टू पावर I प्लस j 1 प्लस 1 एंड Mij का मतलब ये है कि M11। इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। वी हैव लेफ्ट विद 5 0 4 3। ये हमारे पास एलिमेंट आ चुका है, और यहां पे आप देखिए -1 रेज टू 2 मींस प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 into 3 15 -0। 15 -0 का मतलब 15, ये फर्स्ट एलिमेंट 15 आ गया। नाउ A12 एलिमेंट मतलब -1 रेज पावर 1 प्लस 2 एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, रिजल्ट आएगा 0 0 2 3 0 0 2 3। तो यहां से ये वैल्यू तो आएगी -1 रेज टू पावर 3 मतलब माइनस की टर्म आएगी, और यहाँ पे 0 into 3 0 -2 into 0 मीन्स 0। इसका मतलब ये रिजल्ट 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया A13 एलिमेंट, और A13 एलिमेंट मतलब -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 5 2 4 0 5 2 4। इसको लिख सकते हैं -1 रेज टू पावर 4, इसका मतलब प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे 0 into 4 0 -2 into 5 मतलब 10 -10 वैल्यू आ चुकी। नाउ A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए A21 के लिए 2 प्लस 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट सेकंड रो को डिलीट कर दिया, फर्स्ट कॉलम को 2 3 4 3 2 3 4 3। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है -1 रेज टू पावर 3, तो यहां पे आ जाएगा माइनस, और यहां पे 2 into 3 मतलब 6 -4 into 3 मीन्स 12। तो ये सोल्व करके वैल्यू हमारे पास आ जाती है -6 प्लस
यहां पे माइनस है लेकिन अंदर माइनस के 6 बचेंगे, प्लस के 6 बन जाएंगे। a22 इसका मतलब -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 एंड रिमेनिंग एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे 1 3 2 3 1 3 2 3 और यहां से रिजल्ट -1 रेज़ टू 4 मतलब ये वैल्यू प्लस की, और यहां पे 3 × 1 मतलब 3 -2 × 3 मींस 6 इज इक्वल टू -3 a23 -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 2 + 3 का मतलब ये है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो कर दिया थर्ड कॉलम कर दिया, इसका 1 2 2 4 1 2 2 4 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू, अब यहां पे 5 आएगा जिसको मैं माइनस लिखूंगा, 4 1 4 -2 2 4, इसका ये वैल्यू आ जाएगी 0। इसके बाद a31 मतलब -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 और 3 + 1 के साथ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 5 0 2 3 5 0 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू 4 का मतलब प्लस, और यहाँ पे वैल्यू प्लस 2 × 0 0 5 × 3 मींस 15, इसका मतलब माइनस के 15। a32 मतलब -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 3 + 2 का मतलब यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे 1 0 3 0 1 0 3 0, यहां से वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 0, क्यों? क्योंकि यहां पे ये 0 0 × 3 0 a33 के एलिमेंट फाइंड करने के लिए -1 रेज़ टू पावर 3 + 3 और 3 + 3 करने का मतलब क्या है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × 5 सॉरी 1 2 और 0 5, यहां से रिजल्ट प्लस का बनेगा, और 5 × 1 5 और 0 × 2 मतलब -0, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 5। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब ये आ गया कि हमारे पास a11 एलिमेंट मींस 15, a12 एलिमेंट मींस 0, a13 एलिमेंट मींस -10, a21 एलिमेंट मींस 6, a22 एलिमेंट -3, a23 एलिमेंट 0, a31 एलिमेंट -15, a32 एलिमेंट 0, a33 एलिमेंट 5। जैसे ही मैं यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड करने वाला हूं, एडजॉइंट ए फाइंड करने का मतलब ये है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका मतलब 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 5, इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेना है मुझे, और इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि यहां पे वैल्यू आप लोगों के पास एडजॉइंट ए की वैल्यू जब मैंने ट्रांसपोज करके लिखना है तो 15 0 -10 को मैं बना दूंगा कॉलम, एंड सेकेंड रो का बन जाएगा सेकेंड कॉलम 6 -3 0 6 -3 0, एंड थर्ड रो का बन जाएगा थर्ड कॉलम -15 0 5। दिस इज द रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ A. This is the required answer. The next topic is inverse of square matrix. Inverse of square matrix फाइंड आउट करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, मतलब ये दो कंडीशन हमें पहले फुलफिल करनी पड़ेगी कि क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, और अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि लास्ट वीडियो में हमने ये चेक किया था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है, और जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ जाती है,
तो वो वैल्यू नॉन सिंगुलर बनती है। तो यहां पे हमें ये चेक करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और अगर वो सिंगुलर है तो हम रुक जाएंगे कि उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, और जब हमारे पास वो नॉन सिंगुलर की कंडीशन आ जाती है तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एज इट इज वही प्रोसेस है कि हमें एडजॉइंट को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर एक रिजल्ट देखा जाए तो ए इनवर्स का रिजल्ट जो है वो है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। इसका मतलब ये है कि हम एडजॉइंट ए को 1 डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए इनवर्स की टर्म फाइंड आउट होगी। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि डिटर्मिनेंट ए सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, मतलब ये ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर आ रही है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यह है कि ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस कंडीशन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जहां पे आप लोगों के पास ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, यहां पे हम लिख सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहां हम सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए उस मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर हम चेक करेंगे पहले। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आती है तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स आती है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चलते हैं, वहां से हम चेक करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्टेंस के लिए रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल a is equal to 2, 6, 1, 3. First of all we have to check a determinant. a determinant को चेक कर रहा हूं मैं, तो a determinant को चेक करने का मतलब expand along R1। मैं इसको R1 के साथ एक्सपेंड कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा a11 मतलब 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, हमारे पास बच गया 3। नाउ माइनस सेकंड एंट्री माइनस के साथ 6 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब ये 1 2 एलिमेंट है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हमारे पास बच गया 1। 2 into 3 6, 6 into 1 6, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हम लिख सकते हैं कि A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और A अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जब हम इसके बाद A इनवर्स की टर्म करते हैं तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/0। इसका मतलब A डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने यहां पे 0 पुट कर दी, इनटू लिख दिया एडजॉइंट A। तो यहां से ये इनफाइनाइट रिजल्ट बन गया, यहां से इनफाइनाइट बन रहा है। क्यों? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 आने का मतलब है नॉट डिफाइंड। यहां पे ये नॉट डिफाइंड की टर्म आ रही है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब यह है कि इस कंडीशन में इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जहां पे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब A जो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, वहां पे उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। ये हमने चेक कर लिया है। तो हमारे पास अगर ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है, अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स होती है और डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद वो 0 वैल्यू रिजल्टिंग में दे रहा है, तो इसका मतलब वो A सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, तो वो 3x3 का डिटरमिनेंट भी नहीं होगा। लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है इस चीज का कि जब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है
तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। और जब हमारे पास ए डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे और ए इनवर्स की वैल्यू को एग्जिस्ट करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट यहां से आप लोगों ने ये नोट कर लिया है कि जब सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी तो इनवर्स पॉसिबल है। तो इसके रिलेटेड ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इनवर्स की टर्म में फाइंड आउट करते हैं। नाउ द आवर एग्जांपल इज फाइंड ए इनवर्स फॉर दिस मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और जिसका हम इनवर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी और इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट चेक करेंगे। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 2 1 2 1 2 2 2 2। नाउ एक्सपेंड along R1। मैं इसको R1 के साथ एक्सपेंड कर रहा हूं। तो R1 के साथ एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि A1 बना एलिमेंट 3 और इसके साथ जो एलिमेंट आएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके 1 2 2 2। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट माइनस के साथ, क्योंकि ये A1 2 एलिमेंट होता है, नेगेटिव के साथ आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे 2 2 2 2 2 2 2 2। नाउ थर्ड वन जो है वो प्लस के साथ आएगा। यहां पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 1 2 2 2 1 2 2। तो यहां से जैसे इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 1 2 minus 2 to the 4 minus 2 2 to the 4 minus 2 to the 4 plus 1 2 to the 4 minus 2 1 the 2। तो यहां से रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 3 into minus 2 minus 2 4 minus 4 0 minus प्लस 1 हो जाएगा और 4 माइनस 2 मान लो 2 आ जाएगा। तो यहां से जो मेरे पास ए डिटरमिनेंट का रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 3 इंटू माइनस 2 मीन्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 2। इसका मतलब ये माइनस 6 प्लस 2 मीन्स माइनस 4। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो मेरे पास डज नॉट इक्वल टू 0 आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जो वो इक्वल टू 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब ए जो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। अदरवाइज यहां पे अगर ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बनती और एग्जिस्ट इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि जैसे कि ए इनवर्स 1 ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए की टर्म में आता है, तो अब हमने डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें जरूरत है एडजॉइंट ए फाइंड करने की। तो यहां से अब हम एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे with the help of the cofactor, then we will put the adjoint A here and we will get the answer A inverse matrix। तो यहां से अब हम करने वाले हैं A determinant is equal to -4। एक रिजल्ट मेरे पास ये आ चुका है। नाउ कोफैक्टर, अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं कोफैक्टर। नाउ कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे एम आई जे। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए। इस रिजल्ट से हम सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिखा A11, स्मॉल a11 एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा वो A11 आएगा, जिसमें आई और जे की वैल्यू जो 1 1 है। आई और जे 1 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम।
तो इसमें -1 रेज टू पावर आएगा 1 + 1 और यहां पे MIJ का मतलब ये है, ये फर्स्ट कॉलम में 1 2 2 2 1 2 2 2। यहां से मेरे पास ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी प्लस, और यहां क्योंकि -1 रेज टू 2 होगा तो प्लस आ जाएगा। 2 × 1 = 2 -2 × 2 = 4, इसका मतलब ये वैल्यू -2 आ गई। इसी तरीके से A12 -1 रेज टू पावर 1 + 2 और यहां पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 2 2 सारे वैल्यू 2 आ रही है, जिसका -1 रेज टू पावर 3 बनेगा, ये वैल्यू माइनस की आएगी और यहां पे 2 × 2 4 और 2 × 2 4, तो यहां से वैल्यू बन जाएगी 0। A13 मतलब -1 रेज टू पावर 1 + 3, 1 + 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, 2 1 2 2 2 1 2 2, तो यहां से -1 रेज टू 4, इसका मतलब ये वैल्यू आएगी प्लस की, और 2 2 = 4 और -2 1 = 2, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ रही है 2। सिमिलरली A21 का कोफैक्टर आएगा, A21 का कोफैक्टर -1 रेज टू पावर 2 + 1, और यहां से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, 2 1 2 2 2 1 2 2, तो यहां से आप लोगों के पास -1 रेज टू 3 मतलब माइनस का साइन आएगा, और 2 2 = 4 -2, इसका मतलब ये है -2। यहां पे A22 -1 रेज टू पावर 2 + 2, और यहां पे सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1 2 2 3 1 2 2, यहां पे -1 रेज टू 4, इसका प्लस का साइन आ जाएगा, 3 × 2 मतलब 6 -2 × 1 मीन्स 2, इसका मतलब ये वैल्यू 4 आ जाएगी। तो A23 जैसे करेंगे -1 रेज टू पावर आएगा 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 2 2 2, इसका मतलब ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम को 3 2 2 2 3 2 2 2, यहां से मेरे पास -1 रेज टू 5 मतलब माइनस का साइन आएगा, और 2 × 3 मतलब 6 -2 2 = 4, तो इसका मतलब ये माइनस के 2 वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से A31 एलिमेंट करेंगे तो -1 रेज टू पावर 3 + 1, और यहां 3 + 1 का मतलब क्या है, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 2 1 1 2 2 1 1 2, तो यहां से -1 रेज टू 4 आएगा जो कि प्लस का साइन रहेगा, और 2 2 = 4 -1, इसका मतलब ये वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद A32, इसका -1 रेज टू 3 + 2, और थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो हो गया और ये सेकंड कॉलम, तो 3 2 1 2 3 2 1 2, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। इसका -1 रेज टू पावर 5 आएगा जो कि माइनस का साइन आएगा, 2 × 3 करेंगे तो 6 -2 1 = 2, इसका मतलब 4 माइनस के 4 वैल्यू, इसका मतलब A33 -1 रेज टू पावर 3 + 3, इसका मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम भी 3 2 2 1, यहां से -1 रेज टू 6 आएगा जो कि प्लस की वैल्यू आएगी, और यहां पे 3 × 1 मतलब 3 और -2 2 = 4, तो यहां से -1 का रिजल्ट आएगा। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बन गई है हमारे पास, वही बन गई है। A11 का एलिमेंट है -2, उसके बाद A12 का एलिमेंट है 0, उसके बाद A13 का एलिमेंट है 2, उसके बाद है A21 का एलिमेंट -2, A22 का एलिमेंट है 4, A23 का एलिमेंट है -2, A31 का एलिमेंट है 3, A32 का एलिमेंट है -4, और यहाँ पे A33 का एलिमेंट है -1। तो यहां से जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है, यहां से मैं निकाल सकता हूं एडजॉइंट A। एडजॉइंट A का मतलब ये है कि अब हम इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब ये आ गया कि जब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी थी तो इसकी फर्स्ट रो -2 0 2 थी, तो मैंने इसको बना लिया कॉलम, इस रो को कॉलम बना लेंगे ये, और ये सेकंड रो जो था ये कॉलम बन जाएगा, और ये थर्ड रो था ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के मैंने बना लिया पहले कोफैक्टर, और इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को मैंने
ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट बना दिया। मतलब ये जो आप लोगों के पास रो दिखाई दे रही है आप लोगों को, उसको मैंने कॉलम की तरह में लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट है। अब मेरे पास एक वैल्यू ए डिटरमिनेंट की वैल्यू -4 आ चुकी है और मेरे पास एडजॉइंट ये आ चुका है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि therefore A inverse is equal to 1 upon A determinant and adjoint A। ये एडजॉइंट है तो इसका मतलब A इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन A डिटरमिनेंट की वैल्यू -4, ये वैल्यू -4 और यहां पे मैं एडजॉइंट A की वैल्यू -2, -2 3 और 0 4 -4 और यहां पे 2 -2 -1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द ए इनवर्स। इसका मतलब ये वैल्यू जो है हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया ए इनवर्स का। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। जहां पर भी आप लोगों को ए इनवर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है तो सबसे पहले उसका आप लोग डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे। डिटरमिनेंट जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद वो इनवर्स के एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और उसके बाद हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद जो मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे जिससे हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा और इन सारी वैल्यूज को एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ए को इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में हम एक इनवर्स का एक स्पेशल टाइप कर रहे हैं कि जब हमें कोई इक्वेशन टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और उसमें इनवर्स भी फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करते हैं। इसका मतलब इसमें हमें कोफैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हमें इस ए से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए इज इक्वल टू दिस, मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि ए इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, गिवन a is equal to 5 3 -1 -2, a satisfy the equation since a satisfy the given equation x square minus 3x minus 7 is equal to 0. Therefore, it can be written as a square minus 3a minus 7 is equal to 0। तो अगर a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब मैंने a की जगह x की जगह a पुट कर दिया, a स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर का मतलब क्या है कि a मल्टीप्लाई a माइनस 3a का मतलब क्या है कि 3 से स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा a मैट्रिक्स को, -7 एक ये सिंगल टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जहां पे अकेला 7 लिखा गया है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां जो क्वेश्चन हमारे पास है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का चल रहा है। तो यहां पर हम 7 के साथ आइडेंटिटी लिखेंगे, उसको भी हम 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी ले लेंगे। तो मेरे पास ये रिजल्ट बन चुका है कि a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7i इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, वी हैव टू प्रूव दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मींस इस टर्म को मुझे पहले 0 के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, इस टर्म को 0 के इक्वल। और 0 के इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स को लिखना है मुझे 5 3 -1 2, ये मुझे ए मैट्रिक्स लिख दी मैंने और इसको मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, -3
और ए की वैल्यू 5 3 -1 -2 -7 और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं सोल्व करूंगा और मैं 0 की वैल्यू इसको फाइंड आउट करूंगा। तो इसका मतलब ये सबसे पहले तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 5 × 5 25 -3 × 1 उसका 5 × 3 3 × 2 -6 -1 × 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 1 मतलब प्लस के 2 -1 × 3 माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4 -3 के साथ स्केलर मल्टीप्लाई 5 × 3 15 3 × 3 9 3 × -1 -3 3 × -2 -6 and -7 × 1 7 × 0 7 × 0 7 × 1। यहां से जैसे मैं इसको फाइंड आउट करूंगा 25 - 3 मीन्स 22 15 - 6 मीन्स 9 -5 + 2 मीन्स -3 -3 + 4 मीन्स 1 -15 9 -3 -6 -7 0 0 7। यहां से नेक्स्ट रिजल्ट मेरे पास आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया मेरे पास 22 - 15 - 7 22 - 15 - 7 9 माइनस सेकेंड एंट्री 9 -9 -0 ये वाला। नेक्स्ट -3 माइनस प्लस 3 हो जाएंगे -3 + 3 बिकॉज -3 माइनस प्लस 3 -0 और यहां से 1 माइनस प्लस 6 एंड -7 तो यहां से मेरे पास रिजल्ट बन गया 15 - 7 22 - 22 यहां से -3 + 3 यहां से 9 - 9 और यहां पे 7 - 7 क्योंकि 1 + 6 7 यहां पे मैट्रिक्स बन गई 0 0 0 0। इसका मतलब ये है कि इसको मैं लिख सकता हूं 0 ठीक है और इसको मैं लिख सकता हूं राइट हैंड साइड। इसका मतलब मैंने क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन था उसको प्रूव कर दिया है कि जैसे ही a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो जैसे हम a की वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट सोल्व करने के बाद मुझे 0 के इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब मैंने गिवन इक्वेशन को सोल्व कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास भी ऐसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन को वेरीफाई करना है, उसको सोल्व करना है कि ये इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। यहां तक प्रूव करने के बाद आगे इन्होंने ये लिखा था कि हैज फाइंड ए इनवर्स। अब हमें इसमें ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले डिटरमिनेंट चेक करना है या उसका कोफैक्टर बनाने के बाद एडजॉइंट फाइंड करना है। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है तो वैसा करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम एक और मेथड के साथ ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कोफैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिटरमिनेंट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो ए आप लोगों के पास दे रखा है इसको हम इस इक्वेशन के ही रिलेशन में ले जाकर ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहां पे फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया जिसमें क्या था कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड प्रूव कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये करना है कि जो ये इक्वेशन हमने लिखी है, ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई है वो हर एक क्वेश्चन में ऐसा बनेगा जहां पे इक्वेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि 7i जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड ले जाना है। कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाना है। कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाने का मतलब ये है
कि 7i यहां जाकर प्लस की बन जाएगी, यहां से जाकर ये वैल्यू प्लस की बन जाएगी यहां पर। मतलब हमारा इक्वेशन से जो यहां कांस्टेंट टर्म रहेगा जो कि आई वाली टर्म है, उसको हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं। यहां तक करने के बाद इक्वेशन आप लोगों ने लिखना है कि प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स। अब हमने क्या किया कि प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स के साथ। प्री मल्टीप्लाई के साथ करने का मतलब यह है कि ए इनवर्स इंटू दिस -3, फिर ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई का मतलब ए इनवर्स की तरफ पहले आएगी, इसमें भी ये पहले आ गई। 3a था तो a से पहले a इनवर्स आ गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ये मैंने a इनवर्स के साथ, क्योंकि मुझे a इनवर्स फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हर एक क्वेश्चन में जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि उसकी कांस्टेंट टर्म को आप लोग दूसरी साइड ले जा रहे हो। डजंट मैटर यहां पे अगर पॉजिटिव टर्म होती तो यहां नेगेटिव आ जाती, यहां नेगेटिव था तो यहां पॉजिटिव आ गया, कोई फर्क नहीं है इसका। तो उसका प्री मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप लोगों के पास इक्वेशन इस टाइप की आ जाएगी। अब देखिए बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, तो यहां पे a रेज टू पावर -1 + 2 मतलब ओनली 1 रहेगा, a रेज टू पावर 1 रहेगा। -3 a रेज टू पावर यहां पे 0 आ गई, a रेज टू पावर 0, क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी -1 है, इज इक्वल टू 7a इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को जब i से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब ये a इनवर्स आ गया। तो यहां से जब आपके पास वैल्यू आ गई a -3 और a रेज टू 0, a समथिंग रेज टू 0 मीन्स 1, और 1 के लिए हम यहां पे यूज करते हैं i। इसका मतलब यह है कि आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि a इनवर्स a जो होता है वो i की इक्वल होता है, ये रिजल्ट है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 7a इनवर्स। अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है a -3i इज इक्वल टू 7a इनवर्स। तो हम इस वैल्यू को यहां फाइंड आउट करने वाले हैं। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं a की वैल्यू पुट करने का मतलब 5 3 -1 -2 -3 और i की वैल्यू पुट करेंगे 1 0 0 1 और इज इक्वल टू 7a इनवर्स। अब इस चीज को हम फाइंड आउट करने वाले हैं 5 3 -1 -2 -3 से मल्टीप्लाई करो 3 into 0 3 into 0 3 into 1, इट कैन बी रिटन एज 7a माइनस। यहां पे 5 - 3 5 - 3 3 - 0 -1 -0 -2 -3, नाउ इट इज इक्वल टू 7a इनवर्स। और यहां से 5 - 3 मीन्स 2, 1 -1 -0 मीन्स -1, यहां से 3 -2 -3 -5 इज इक्वल टू 7a इनवर्स। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 1/7, इस 7 को इधर ले आएंगे और यहां पे 2 -1 3 -5 इज इक्वल टू a इनवर्स। इसका मतलब यह है कि इंप्लाइज दैट, ये वाला स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं यहां पे कि a इनवर्स की वैल्यू जो है 1/7 यहां पर, और यहां पे देखिए 2 और यहां पे देखिए -1 और यहां से देखिए आप 3 और यहां से देखिए -5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ a इनवर्स।